Hey guys, this is Alfia Gauri and welcome back to Jhoot Bole Kawa Kaate, where I'll be revealing truth behind the trending topic and rating them with crows. Will the number of crows determine the intensity of lies? Let's see what exactly the story is about and what is a boys locker room. Also, please watch the full video as at the end of this video I'll also be mentioning about girls locker room. तो 3 मई 2020 को इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप की चैट के स्क्रीनशॉट्स पब्लिक किए गए जहां देखा गया कि 27 लड़के लड़कियों के बारे में कुछ ऐसी अश्लील बातें कर रहे हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता भी नहीं सकती। उनकी गलत पिक्चर्स शेयर की गई, उनकी पिक्चर्स को गलत तरीके से एडिट किया गया, उनके ऊपर गंदे कमेंट्स पास किए गए। ऑफ कोर्स ये बात सबको एज अ शॉक आई और कई लोगों ने लड़कियों का सपोर्ट किया तो कईयों ने ये बात कहकर दबाने की कोशिश करी कि लड़के तो लड़के होते हैं और लड़के ऐसे ही काम करते हैं। ये 27 लड़कों में से मोस्टली लड़के माइनर्स हैं और इन्होंने ये पर्टिकुलर ग्रुप ऐसी ही तस्वीरें शेयर करने के लिए बनाया था। ये लड़के साउथ दिल्ली के मोस्ट प्रोमिनेंट स्कूल से पढ़ने वाले हैं और जिन लड़कियों के बारे में बात हुई वो भी माइनर्स ही थी। थैंकफुली इस ग्रुप में अमृत गुलेर नाम का एक लड़का रैंडमली ऐड हो गया जिसने ये स्क्रीनशॉट्स उन लड़कियों के पास शेयर कर दिए जिनके बारे में ये बात हो रही थी। उन लड़कियों ने इन्हें एक्सपोज कर दिया और इंस्टाग्राम उसके बाद जैसे उड़ गया हो, बॉयज लॉकर रूम हर जगह ट्रेंड करने लग गया था। उसके बाद इन लड़कियों के पास एक और स्क्रीनशॉट उस लड़के के थ्रू शेयर हुआ जो इन बॉयज लॉकर रूम के मेंबर्स को जानता था। वो स्क्रीनशॉट था एक स्नैपचैट की कॉन्वर्सेशन का जिसमें एक गैंग रेप करने की बात हुई और ये कंफर्म किया गया कि ये कॉन्वर्सेशन इस बॉयज लॉकर रूम को एक्सपोज करने के बाद की ही है। साइबर सेल दिल्ली और साउथ दिल्ली के एक स्कूल की एफआईआर फाइल करने के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की। मोस्टली हर मेंबर को ढूंढ निकाला गया है और ग्रुप मेंबर जो कि 18 साल का है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक 24 जनों से इसकी पूछताछ हो चुकी है और एक और माइनर को जुवेनाइल कोर्ट के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक और चीज सामने आई, एक ऐसी चीज जो कि हम सबके लिए शॉकिंग थी। वो चीज थी ये। Yes, it's true. Let's see the police statement. DCP of Cyber Cell Anish Roy said there were many screenshots which went viral, and among them was a screenshot of a one-to-one Snapchat conversation where a person identified as Siddharth is suggesting a plan of sexual assault to other boy. The alleged conversation was actually between a girl who had created a fake account in the name of Siddharth and sent the messages to the boy she suggested a plan to sexually assault herself. The boy, however, declined to participate in any such suggested by Siddharth and further stopped communicating with him, added the officer. The girl did not file any complaint because it was herself. DCP said creating a fake account is wrong, but her intentions were not malicious. इन अ नटशेल स्नैपचैट की कॉन्वर्सेशन और बॉयज लॉकर रूम की कॉन्वर्सेशन दो अलग अलग केस है, लेकिन सिमिलर और सेंसिटिव नेचर की वजह से दोनों मिक्स हो गए हैं। बॉयज लॉकर रूम का कॉन्वर्सेशन अभी का है, स्नैपचैट का थोड़ा पुराना है। स्नैपचैट में सिद्धार्थ नाम का एक लड़का किसी लड़की पे सेक्सुअल असॉल्ट और गैंग रेप करने की बात कर रहा है जिसके रिप्लाई में लड़का मना कर देता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि सिद्धार्थ नाम का एक फेक अकाउंट है जो लड़की ने खुद बनाया था सामने वाले बंदे का कैरेक्टर स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। और इसीलिए जब लड़के ने घबराहट के मारे ये स्क्रीनशॉट्स उस लड़की को वार्न करने के लिए शेयर किए और अपने दोस्तों के पास शेयर किए तो लड़की ने इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं उठाई। लेकिन ये स्क्रीनशॉट किसी ने इंस्टाग्राम पे डाल दिए, वहां ये कुछ समय तक रहे और बॉयज लॉकर रूम का केस आने के बाद इसके साथ गलती से मिक्स हो गए। The statement led to three conclusions and actions. Number one, people started calling out the अब ऐसा feminists. लगा था जैसे लोग बंदूक लेकर खड़े हो फेमिनिस्ट की तरफ कि रेप कल्चर की बात तो लड़कियां ही कर रही है, लड़के तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, लड़कों को तुमने फोकट में ब्लेम कर दिया, अपनी लड़कियों को भी कुछ कहो, ये फेक फेमिनिज्म है, क्या फैला रखा है। अग्रीड। नाउ दिस इज आउट फॉर एवरीबडी। फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट वन अपमैनशिप, it's about equality between men and women. So understand this clearly before saying it a fake feminism or molding it to use it in your own favor. जो लड़की ने अपना तरीका अपनाया उस कैरेक्टर स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, उसका कैरेक्टर एनालाइजेशन करने के लिए, वो बेहद गलत था। लेकिन पुलिस ने उसको किसी चार्जेस के लिए इसलिए अक्यूज नहीं किया क्योंकि फर्स्टली शी इज अ जुवेनाइल एंड सेकेंडली शी डिड नॉट मेंशन एनी अदर गर्ल्स नेम बट हर ओन। नाउ उसने ये बात बॉयज लॉकर रूम में नहीं लिखी। अब कौन इस कॉन्वर्सेशन में कितना क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल है, वी शुड लीव इट टू द जुडिशरी सिस्टम एंड आवर पुलिस सिस्टम बिकॉज इट्स देयर जॉब. For once, let us stop being the judge, the executioner, the lawyers. We are not that. Media trials has really a bad effect on the society.
Media trials are harmful. They have sometimes provided justice to everybody and sometimes took down the lives of very innocent people. लड़की जुवेनाइल थी, लेकिन जुवेनाइल होने के बावजूद भी उसे ये नॉलेज थी कि सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात कर कर ही वो सामने वाले का कैरेक्टर स्ट्रेंथ चेक कर सकती है. वेल, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. दिस स्मॉल एक्ट, इस छोटे से एक्ट ने औरतों की उस हर हक की लड़ाई पे सवाल उठा लिया है. Now men are free to say, everybody is free to say that rape culture is not something that men promotes. It is something that women are talking about very lightly. लड़कों को, लड़कियों को, बच्चों को घर में ये बताना चाहिए, घर में ये बताना चाहिए उन्हें कि किसी भी इंसान के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात करना गलत होता है और सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करना, उसे लाइटली लेना या उसका मजाक में भी जिक्र करना बेहद गलत है. Number 2, started accusing the victim. अब हुआ यूं कि पुलिस के स्टेटमेंट में लोगों ने अ गर्ल को द गर्ल समझ लिया. और द गर्ल कौन? द गर्ल हु एक्सपोज्ड देम, द गर्ल हु वाज द विक्टिम. Siska Nakbal herself shared this on her story that people are now accusing her because they are misreading the information provided by police. अब इसमें बहुत ज़रूरी है कि इंसान क्या पढ़ता है, उसको क्या इंटरप्रेट करता है और क्या रिस्पॉन्स देता है. इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. Number 3, supported the boys of the अब chat. लोग उन लड़कों को सिंपैथी दिखाना चालू कर दिए थे क्योंकि हाँ, एक बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन पास होने की वजह से उन लड़कों को रेपिस्ट जैसा बुलाया जाने लगा था. हाँ, ये चीज़ गलती हुई थी, ये चीज़ गलती हमारी ही है कि हमने मीडिया ट्रायल्स चालू करे और हमने उन लड़कों को रेपिस्ट बुलाया जबकि वो मिस इन्फॉर्मेशन थी. लेकिन इसके पीछे उनकी गलती नहीं छुप सकती. उनकी गलती लड़कियों की प्राइवेट पार्ट्स पे कमेंट करने की, उनकी गलती लड़कियों की फोटोज को गलत तरीके से एडिट करके शेयर करने की, उनकी गलती एक ऐसा ग्रुप बनाने की जो बना ही ऐसी अश्लील बातें करने के लिए था. Let us talk about girls' locker room. People have started accusing women of having similar kind of groups where they objectify men and women or judge them or bitch about them. People have their groups with friends where they discuss things about other people too. They share their pictures or videos and say, I don't like it, I like it, I like her, I like him, shall I stalk him, shall I not, shall I talk to him, shall I not. It is common, it happens. बट वी शुड नो आर लिमिट्स. लिमिट्स इन द सेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सोचें ये बात मैं इस इंसान से कह सकता हूँ, ये गंदा कमेंट उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में मैं इससे कह सकता हूँ लेकिन इससे नहीं कह सकता. ऐसा नहीं होना चाहिए. वो पर्टिकुलर गंदा कमेंट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए और आपको किसी से भी नहीं कहना चाहिए. गर्ल्स रिमेंबर, इफ इन योर ग्रुप चैट यू आर morphing guys picture, you're talking about their private parts or you are sending nudes of the guys, then yes, you have converted your group chat into a girls locker room. Thank you so much for watching. Like, share, comment and subscribe for more.